अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीबुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, 3 अहम खबरें हैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए। एक तो अभी कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साबित करने की कोशिश की गई कि इमरान खान जो है वो गद्दार है। इमरान खान तो अपने इदारों के खिलाफ है। इमरान खान तो देखे फौजी क़यादत को निशाना बना रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। तो इनके लिए ये जो फौजी तर्जुमान बने हुए थे, फौज के तर्जुमान जो बने हुए थे, खुद साख्ता, मतलब वैसे तो फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, लेकिन ये जो खुद साख्ता फौज के तर्जुमान बने हुए थे, इन्हें लेने के देने पड़ गए हैं। ये मैंने आपके साथ शेयर करना है, नंबर 1। नंबर 2 जनाबे वाला खबर यह है कि लंदन से, और मैं बड़े बावसूख जरिए से आपको खबर दे रहा हूं, लंदन से बड़े मियां साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं और शहबाज हुकूमत के लिए पहली बुरी खबर आ गई है। और इमरान खान के जलसे के एक ही दिन बाद ये सब कुछ हो गया है। इस बारे में मैंने आपको बताना है। और तीसरे नंबर पे नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताना है कि एक सोलर एनर्जी की एक डील हो रही है जिसमें छोटे मियां साहब के बड़े साहबजादे बहुत एक गेम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम तरीन और कुछ बड़ी मालूमात है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इससे पहले कि मैं इस पे जाऊं, मैं आपके सामने कुछ रखना चाहता हूं। देखें, कल इमरान खान साहब का जलसा था, लाहौर में भी लोग इकट्ठे हुए और इस्लामाबाद में भी इकट्ठे हुए। वहां पर जाके अंदाजा होता है, मतलब देखिए, रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद सहाफत हम पहले से भी कर रहे थे, पहले भी हम जो है वो खबरें दे रहे थे, लेकिन इस रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद लोगों में जाके अंदाजा होता है कि किस कदर लोग मोहब्बत कर रहे हैं, किस कदर हौसला बढ़ा रहे हैं इस घुटनज़दा माहौल में जहां पे सच बोलना बहुत ही मुश्किल है। जूं आप लोग मिलते हैं, आप लोग हौसला बढ़ाते हैं। मैंने कल देखा कि कुछ लोगों ने तो बैनर्स उठा रखे थे हमारे नाम के, ठीक है। इस चीज ने मुझे हौसला दिया और ये हौसला हम पे मजीद जिम्मेदारी आयद करता है। और मैं फिर अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि अल्लाह सच बोलने की और सच के साथ हमेशा खड़ा रहने की जिस तरह से तूने हिम्मत अता फरमाई, आगे भी मेरे मालिक किसी तरह की हिम्मत अता फरमाना, ताकि हम सच के साथ खड़े रहें। नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, हम जो है वो सच के साथ जो है वो खड़े रहें। तो एक तो इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जो भी लोग हमें देख रहे हैं या जो भी लोग हमें मतलब जलसों में अटेंड करते हैं, हम जब तो वो मिलते हैं या हौसला अफजाई करते हैं या तारीफ करते हैं, तो आप सबका जो है वो बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा जनाबे वाला, मैंने आपको कहा था कि इस वक्त मियां साहब ने लंदन में हाथ खड़े कर दिए। सबसे पहले तो आप माजरत के साथ इस बारे में सुनिए, ये अपडेट दीजिए, उसके बाद मैं आपको दूसरी जो है ना, ये जो फौज के तर्जुमान बने हुए हैं ना अपनी तरफ से, इनके साथ क्या हुआ है वो मैं आगे चल के बताता हूं। लेकिन सबसे पहले सुने मियां साहब ने कैसे हाथ खड़े किए। आपको नाज़रीन किराम ये मालूम ही है, मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ सहाफ़ी हैं जो माउथ पीस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्योंकि मुस्लिम लीग नून भी दो हिस्सों में डिवाइडेड है। तो कुछ सहाफ़ी हैं जो माउथ पीस हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। मतलब आपको ये बड़े अच्छे से मालूम है कि नजम सेठी साहब जो है वो किस तरह से नवाज शरीफ की लाइन को टो करते हैं। ना सिर्फ नवाज शरीफ की लाइन को टो करते हैं, विद इन द पार्टी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बात चल रही थी और जो नवाज शरीफ सोच रहे होते हैं, उस बारे में नजम सेठी साहब जो है वो बताते हैं। और पिछले कुछ दिनों में आपको पता है कि एक हनीमून टाइप तस्वीर भी इनकी वायरल हुई थी, जिसमें हमने ये देखा था कि ये मतलब एक नौब्याहता जोड़े की तरह, जिस तरह वो तस्वीरें बनाते हैं, नजम सेठी साहब और मियाँ साहब ने जो है ना वो उसी तरह से कश्ती के अंदर बैठ के तस्वीर बनवाई थी और वो बाद में वायरल हो गई। तो अब यानी कि कहने के मैं एस्टैब्लिश ये करने की कोशिश कर रहा हूं कि नजम सेठी कितने करीब हैं मियां नवाज शरीफ साहब के। और जो भी मियां साहब सोच रहे होते हैं, खासतौर पर जर्नैलों के बारे में, किसी के ऊपर तनकीद करवानी है, किसी के ऊपर तनकीद का महाज खुलवाना है, तो वो नजम सेठी के थ्रू होता है। अब नजम सेठी क्या कह रहे हैं वो जरा सुने, आपको अंदाजा हो जाएगा मैं क्यों कह रहा हूं कि जलसे ने एक ही दिन में काम खराब कर दिया और मियां साहब ने हाथ खड़े कर दिए। मियां साहब को लग समझ गई है, मियां साहब को पता चल गया कि जनाब मियां साहब की नींदें किस तरह से हराम हुई, उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की औकात इस वक्त क्या है। वो जरा सुने। वैसे जो भी इन्होंने गेम करनी होती है ना, अपना नजम सेठी साहब ने ये अपने टीवी प्रोग्राम में नहीं इस तरह की बात करते। ये नया दौर यानी रजा रूमी साहब के वेबसाइट या चैनल को जो है ना वो इंटरव्यू देते हैं और वहां पर इस तरह की गेम करते हैं। सुने वहां पे क्या कह रहे हैं। कहते हैं, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ खुश नहीं है जिस तरीके से ये हुकूमत तेजी से गैर मकबूल हो रही है। दो चीजें स्टैब्लिश हो गई पहली लाइन के अंदर, एक तो नवाज शरीफ साहब खुश नहीं है और दूसरा गवर्नमेंट गैर मकबूल हो रही है। वो कहते हैं वो फिक्रमंद है, अगर किसी भी मरहले में इलेक्शन का ऐलान हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तीसरी बात ये है, ये जो बार बार कह रहे हैं कि हमने साल डेढ़ साल पूरा करना है, साल डेढ़ साल पूरा करना है, साल डेढ़ साल पूरा करना है, इन्हें कोई कंफर्मेशन नहीं है। इन्हें डर है कि किसी भी टाइम अभी भी जो है वो इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा और हमें जो है वो उसको भुगतना पड़ेगा और फिर हम जो है वो आवाम के अंदर जो है ना वो जाने के काबिल नहीं होंगे। इन्हें इस चीज का एहसास है, इन्हें इस चीज का पता है और इन्हें इस बात का अंदाजा है कि किसी भी टाइम इलेक्शन का ऐलान हो जाएगा। वो कहते हैं कि
अब अगली बात सुने, एक एक बात मैं आपको बता रहा हूं। अभी जो सर्वे आ रहे हैं इसमें नून लीग की मकबूलियत कम हो रही है नजम सेठी साहब, लेकिन अलबत्ता ये नहीं पता कि किसकी बढ़ रही है। नजम सेठी साहब, अगर नून लीग की मकबूलियत कम हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी जो है वो मकबूलियत में इजाफा हो रहा है, और उसका नाम तहरीक इंसाफ है। तो ये कन्फेशनल स्टेटमेंट है जो नजम सेठी साहब की ये जो स्टेटमेंट है ना मियां साहब के बारे में, इससे आप कन्फेशनल स्टेटमेंट लीजिए जिसमें वो कन्फेस कर रहे हैं कि मियां साहब नाराज भी हैं, मियां साहब गुस्से भी हैं, मियां साहब का मूड भी खराब है, किसी भी टाइम इलेक्शन हो सकते हैं, नून लीग की मकबूलियत जो है ना वो कम हो रही है, और वो नजर आ रहा है शायद जैसे कि जो है ना वो अपनी मकबूलियत जो है वो खो रहे हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है, ये इस वक्त का मामला है, इस वक्त जो है ना वो इस तरह की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। अच्छा, मैं दूसरा आपके सामने रख रहा था चीज के नजम सेठी साहब तो खैर ये फरमा रहे हैं, चले उनकी मर्जी है। दूसरा जरा कहानी सुनिए, इसके अलावा भी एक और काम, एक और गेम डालने की कोशिश की जा रही है, और वो गेम ये है कि इस वक्त मिलाइन करने की कोशिश की जा रही है इमरान खान को। मलिक अहमद खान साहब का पिछले दिनों में हमें पता है क्या किरदार है, मलिक अहमद साहब हमारे अच्छे जानने वाले हैं, लेकिन हमें अंदाजा है कि वो इन दिनों किस किस जो है ना वो इशारों पे चलते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये फौज के तर्जुमान बनने की कोशिश की इन्होंने। हालांकि फौज के तर्जुमान मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार हैं, लेकिन इन्होंने बनने की कोशिश की, और उन लोग वो लोग फौज के जो है ना वो तर्जुमान और मामे खां बन रहे हैं जिन्होंने नाम ले लेके जनरल बाजवा का, और जिन्होंने नाम ले लेके जनरल फैज का, जो उस वक्त के हाजिर सर्विस DGI थे, और जो उस वक्त के हाजिर सर्विस आर्मी चीफ थे, जिन्होंने मिलाइन करने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ, मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान का कोई भी सहाफी हो या पाकिस्तान की कोई भी सियासी जमात हो, मैं सबसे पहले तो कहता हूं कि वो मुहिब्बे वतन है, नंबर 1, और नंबर 2 वो जो है ना वो फौज की इज्जत करते हैं। अगर वो वाकई पाकिस्तानी है, अगर उनके एजेंडे कुछ और हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फौज की कोई इज्जत ना करे, क्यों ना करे। और इमरान खान पे आप इल्जाम लगा रहे हैं, जो कल के जलसे में भी कह रहा था कि जो है ना वो हमें मजबूत फौज की जरूरत है। तो इनकी अभी जब ये मलिक अहमद खान और ये सारे आए हैं तो इनकी छित्र परेड करने के लिए साथ ही इस वक्त शहबाज गिल आ गए, और शहबाज गिल ने बड़ी सादी बातें की। उन्होंने कहा ना तो हमने जो है ना वो मेमोगेट करवाया पीपल्स पार्टी की तरह, ना हमने हुसैन हक्कानी को बनाया पीपल्स पार्टी की तरह, ना हमने डॉन लीग्स करवाई नून लीग की तरह, ना हमने जर्नैलों के नाम लिए नून लीग की तरह। और उन्होंने कहा कि मैं ये जो लफ्ज है ना ये मेरे नहीं है फौज के तर्जुमान, ये लफ्ज शहबाज गिल के हैं, ये लफ्ज तहरीक इंसाफ के हैं कि ये फौज के तर्जुमान बने हुए हैं। और आज शहबाज गिल ने सवाल भी उठाया है, वो कहते हैं कि हमारे मुख्तदर हलकों को भी सोचना होगा कि क्या इस किस्म के तर्जुमानों को आप बोलने की इजाजत देंगे। मतलब देखें, जब इस तरह के लोग आके हमें बिला वजह और अजीब तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करेंगे तो ये उल्टा नुकसान करवाते हैं किसी भी इदारे का। ठीक है, तो ये जो है ना वो इस तरह की गेम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल इनको ठीक ठाक चतरोल किया शहबाज गिल ने, इनको जो एक एक लफ्ज इन्होंने जो भी कहानी उठाई है, शहबाज शरीफ ने जो है ना अपना शहबाज गिल ने फौरी तौर पर जो है ना वो इनको सही तरीके से छित्रपरेड करके जो है वो जवाब दिया है। तो जो इन्होंने इल्जाम उठाए थे, लगाए थे, वो उनको जो है ना उसका जो है ना वो उसका जवाब भी मिल गया और सुकून भी हो गया है। तो ये आज की चीज़ें थी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बड़े मियाँ साहब जो हैं वो छोटे मियाँ साहब के बड़े साहबजादे भी एक गेम कर रहे हैं, वो मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूंगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।